Hello everyone and welcome back to my channel. So this video is about statistical officers upcoming vacancies. कुछ vacancies आई हुई हैं जिनकी आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं. अभी आपने फिलहाल में DSSB के एग्जाम दिया और आपने लेवल देखा है उसका काफी टफ आया है. ठीक है, मॉडरेट टू टफ हम बोल सकते हैं. बेसिक क्वेश्चंस भी आए हैं. बेसिक क्वेश्चंस वो हैं जो लोगों के क्राइटेरिया जो है कि मिनिमम आपको 30-40 मार्क्स आप इजीली कवर उसमें से कर सकते हैं. बात आती है उससे ऊपर अप करने में अपने ग्रेड नंबर बढ़ाने के लिए. ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जिनका पेपर वन स्ट्रांग नहीं था. ठीक है, जैसे उनमें से मैं भी एक हूँ. पेपर वन नहीं होता है, इसलिए मैं तो खुद ही ऐसे एग्जाम से नहीं अप्लाई करती हूँ, क्योंकि मुझे रीजनिंग तो फिर भी बेटर है, मैथ्स एंड जीएस नहीं है. मेरे को पढ़ाना पसंद है, तो इसलिए मैं टीचिंग रिलेटेड एग्जाम्स देती हूँ. तो आपका ये जो DSSB का एग्जाम था उसमें स्टैटिस्टिक का उन्होंने थ्योरी पार्ट पूछा है, प्लस वो क्या था, एडवांस था. ठीक है, बेसिक भी था. बेसिक के क्वेश्चंस भी काफी थे, ऐसा नहीं है कि बेसिक के क्वेश्चंस नहीं थे. जब एक बार आपका क्वेश्चन पेपर आ जाएगा तो आपको आराम से देखना, तब आपको पता करेगा. 2 घंटे का टाइम होता है, तो वर्क एक प्रेशर होता है, इसलिए हमें आते हुए क्वेश्चंस भी नहीं होते हैं. वही आपको चीज कवर करनी है. और DSSB के एग्जाम में एक ड्रॉबैक ये था कि आपकी मॉक टेस्ट प्रैक्टिस नहीं थी, क्योंकि कहीं भी टेस्ट सीरीज ऐसे अवेलेबल नहीं थी. मगर पेपर वन तो आप कर सकते थे, पेपर टू के लिए नहीं थी. मगर जो अब कुछ वैकेंसीज हैं उनकी आपको टेक्स्ट बुक पे भी आपको क्या मिल जाएंगे, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, तो आपका रिवीजन वहां से हो जाएगा. टॉपिक्स करेंगे. तो पढ़ते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या पोस्ट हैं, क्या क्या वैकेंसीज आई हुई हैं. तो सबसे पहले आपका राजस्थान असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर 2024 का आया हुआ है. उसमें देखो नंबर ऑफ वैकेंसीज इसमें है लिमिटेड, आपकी 10 वैकेंसीज है. मगर कोई बात नहीं, लिमिटेड चाहे हो, कुछ पता नहीं होता है कि कब किसका लक काम कर जाए, तो आपको एग्जाम देना है. ठीक है, इस एग्जाम में भी DSSB में भी बहुत दूर दूर से बच्चे आए थे. राजस्थान के थे कुछ जो नहीं आ पाए, क्योंकि ट्रेन टिकट नहीं हो पाए थे. तो इसकी लास्ट डेट टू अप्लाई है 24 Feb, मतलब बस अब कुछ ही दिन बचे हैं. तो अभी अप्लाई कर लेना, क्योंकि फिर सर्वर डाउन हो जाता है. तो जिनको अप्लाई करना है, जिनको है कि हम इस जॉब को लेना चाहते हैं कि स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, एक तो बहुत ही अच्छी जॉब है. राजस्थान अगर यहाँ आसपास के लोगों के लिए इतना दूर भी नहीं है, और कोई जॉब करेंगे तो बहुत दूर दूर तक आपकी क्या हो जाता है, पोस्टिंग आ जाती है. ये थोड़ा एरिया ठीक है, यहाँ दिल्ली NCR के लिए भी इतना दूर नहीं होगा. तो देखते हैं इसमें आपको क्या क्या करना है. तो इसमें आपकी जनरल की वैकेंसी 2 है, SC की 2 है, ST की 1, OBC 1, EWS 1. ठीक है, MBC 1. टोटल 10 वैकेंसीज उन्होंने ऐसे बाइफरकेट कर दी हैं. अब एग्जाम पैटर्न देखते हैं. तो राजस्थान की आप पहले, सबसे पहले तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आपको क्या करना चाहिए, एज लिमिट और ये सब. राजस्थान एजुकेशन की बात करें तो इसमें एक है कि इसमें खाली MSc वाले ही आएंगे, इसमें कॉमर्स वाले या इकोनॉमिक्स वाले नहीं है. इसमें कैंडिडेट कौन से वाले होंगे, जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक में किया हुआ है या फिर एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक में किया हुआ है. ठीक है, तो आप जो एग्जाम देखेंगे ना अपने DSSB का, उसमें भी ना उन्होंने जो क्वेश्चंस पूछे हैं जो हमें आउट ऑफ सिलेबस या ऐसा लग रहा है, वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं. वो हर एक जो उसमें अलग अलग ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन लिखी हुई है ना, हर किसी के में से टॉपिक लिए हुए हैं, हर जो भी डिग्री है उसमें से. ठीक है, अब इसमें क्या होता है, होना चाहिए आपको वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी राइटिंग इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ राजस्थान कल्चर. ठीक है, अब इसकी एज लिमिट है 18 to 40, मैक्सिमम 40 तक यहाँ के लोग अप्लाई कर सकते हैं. एज लिमिट यहाँ पर काफी अच्छी है. अब यहाँ का अगर एप्लीकेशन फीस देखेंगे तो 600 है जनरल के लिए, बाकी के लिए 400 है. और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, आपका रिटन एग्जाम होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देन मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, और आप आराम से अपनी जॉब ज्वाइन कर सकते हैं. इसमें कोई आपका क्या है, इंटरव्यू नहीं है. नेक्स्ट है अब आपका सबसे मेन, जो मैं जिसको आप बोल रही थी, आपका CGL के लिए जो आपका JSO की वैकेंसी आएगी. इसमें क्या होता है, AO, AAO और JSO. ठीक है, ये दो था जो मैं बता रही थी कि फाइनेंस और इकोनॉमिक्स करते हैं, वो हमारा AAO में होता है, JSO में खाली स्टैटिस्टिक का पार्ट होता है. पहला एक पेपर होता है जो कंबाइंड है, जो जितनी कट ऑफ कर जाता है वो उसी को क्वालिफाई करने लगता है, फिर वही पेपर देता है. जैसे कि मैं बताती हूँ अभी आपको. इसके पहले तो इसकी बात करते हैं. सबसे पहले जो एग्जाम होता है इसका Tier 1 होता है, वो 60 मिनट्स का होता है. इसमें वो पेपर वन, जैसा हमारा पेपर वन था वैसा ही पेपर वन आता है, बस यहाँ पर आपकी क्या हो जाती है, प्रैक्टिस हो जाती है कि 60 मिनट्स में आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ताकि आप कट ऑफ क्लियर कर जाओ. जब Tier 1 क्लियर हो जाएगा तब आप फर्दर आगे मूव करेंगे अपने JSO या AAO के एग्जाम के लिए. अब पर्पस क्या है, अब इसमें ग्रुप B और ग्रुप C की पोस्ट है. लैंग्वेज है, मल्टी लैंग्वेज है. ठीक है, ऑफिशियल साइट है इसकी, आप इस पे चेक कर सकते हैं.
तो हम इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करते हैं 2024 की। इसको आप प्लीज ध्यान में रखिए, यहाँ पर आपको प्रैक्टिस का काफी टाइम मिलेगा। ठीक है, तो अपना अब क्या हुआ था, जो गलती यहाँ हो गई इस गलती को यहाँ पर ना दोहराएंगे। यहाँ पे आप ये नहीं होता कि हमारे पास टाइम आ जाता तो हम पढ़ते नहीं है। अब आपको ये करना है कि आप ये करें कि एक मंथ में आप आराम से 2 चैप्टर्स करें स्टैट्स के। ठीक है, 2 चैप्टर्स करें, उसके साथ वहीं पे उसकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस करें। इस तरीके से उस चैप्टर को तैयार करना है कि वहीं पर वो आपका बिल्कुल फिक्स हो जाए, आपको लास्ट मोमेंट पे सिर्फ रिवाइज करना पड़े। ये ना हो कि आज ही टॉपिक पढ़ रहे हैं, आज ही उसका रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या आता है, आपकी रिलीज डेट क्या है नोटिफिकेशन की, 11 जून 2024, और अप्लाई भी 11 जून 2024 से हो जाएगा। लास्ट डेट होती है 10 जुलाई, क्योंकि ये एक मंथ का टाइम देते हैं एप्लीकेशन के लिए। ठीक है, और आपका क्या है, फी पेमेंट की ये सब अनाउंस्ड होंगी। आपका ये एक्सपेक्टेड क्या होता है, एग्जाम कब हो जाता है, सितंबर अक्टूबर में हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही रिजल्ट 1 आ जाता है आपका इसका टीयर 1 का, उसके बाद तुरंत आपका 1 महीने के विद इन आपका दूसरा भी पेपर के लिए आप क्या हो जाता है, आप एग्जाम जल्दी कंडक्ट करा लेते हैं, इतना लॉन्ग नहीं डालते हैं, क्योंकि एग्जाम के लिए ही बहुत टाइम मिलता है, जुलाई से फिर आपका सितंबर अक्टूबर। ठीक है, काफी टाइम है। अब इसमें बात क्या आती है, काफी टाइम का मतलब आपको पेपर 1 भी अपना रेगुलर अच्छे से प्रिपेयर करना है, मॉक टेस्ट लगाने हैं। ठीक है, क्या करना है कि आपने ना कंसेप्ट पढ़ के हम छोड़ देते हैं, हम जब तक उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपकी स्पीड नहीं बनेगी। स्पीड बनानी है आपको, ऐसे ही आपको स्टैटिस्टिक में स्पीड बनानी है। अभी मैंने एक लड़की का कमेंट देखा है, उसकी 80 क्वेश्चन उसने करे हैं इन टोटल, अपना पेपर 1 और पेपर 2 दोनों मिला के। और क्या था, वो जर्नल से है। तो इसमें दिक्कत ये हो गई है कि उसका जो पार्ट लास्ट पार्ट था स्टैटिस्टिक का, उसको वो अटेम्प्ट ही नहीं कर पाई है। तो वही बात हो जाती है कि हो सकता है कि वो जो उसके स्टैट्स में क्वेश्चंस रह गए थे, वो लास्ट वाला सेक्शन में से काफी अटेम्प्ट कर सकती थी, और इजी भी थे लास्ट वाले पार्ट के, जितना मुझे याद है। ठीक है, तो ये एक ड्रॉबैक हो गया, तो उसके शायद कट ऑफ वो क्लियर कर जाती, पर कोई बात नहीं, हो सकता है कट ऑफ और लो चली जाए, क्योंकि एग्जाम लेवल जैसा टफ है, तो एक्सपेक्टेड है कि कट ऑफ ज्यादा हाई नहीं जाएगी। ठीक है, अगर आप 2019 का देखेंगे तो 19 के हिसाब से कंपैरेटिवली 2024 का बहुत ही टफ एग्जाम आया है, एडवांस लेवल का आया है, तो कट ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायद लो हो जाए। ठीक है, तो हम लो कट ऑफ एक्सपेक्टेड कर सकते हैं इस चीज के लिए। अब चलते हैं, हम इसकी बात करते हैं। अब इसमें क्या होता है, एप्लीकेशन फीस ओबीसी और जनरल के लिए 100 है, और एससी एसटी के लिए एग्जेम्प्टेड है, और इसकी जो एज लिमिट है मिनिमम 18 एंड मैक्सिमम 32। ठीक है, 32 की मैक्सिमम लिमिट है। और जो बाकी कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन होगा, वो आपका जब नोटिफिकेशन आ जाएगा उसमें आपको पूरा मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन कि कितना एज रिलैक्सेशन है बाकी कैटेगरीज के लिए। अब इसमें पोस्ट क्या क्या आती हैं, इसमें देखो आपका असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर है, अकाउंट ऑफिसर है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, काफी सारे अलग अलग ब्यूरो के अंदर आए हुए हैं, और इन सब की एज लिमिट मेंशन है। ठीक है, यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप देख लेना किस कैटेगरी में आप फॉल कर सकते हैं, क्या है। नेक्स्ट है आपका, अब यहाँ पर हमारा आता है जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। ठीक है, इसकी अप टू आपकी कितनी है, 32। ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर आता है। वहीं पर ये देखो ऑडिटर है, अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट जूनियर अकाउंटेंट है। ये मैंने बेसिकली किस लिए डाले हैं कि यहाँ पर आप कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए ये काफी अच्छी वैकेंसी है। ठीक है, तो आप अपना पेपर 1 प्लीज स्ट्रॉन्ग करें। ठीक है, उस पर वर्क करें, ताकि फिर आप इसको, क्योंकि आपको ये क्लियर करना बहुत जरूरी है, तभी आप अपना फर्दर AAO का एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे, JSO के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, आपको वो कट ऑफ क्लियर करनी होती है। अभी मैं दिखाऊंगी कि क्या कट ऑफ रही थी आपकी, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3 आती है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, तो ऑल दी अदर पोस्ट एक्सेप्ट आपका असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर एंड JSO, इसमें आपको क्या चाहिए, बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। ठीक है, द कैंडिडेट हु अपीयर्ड इन द फाइनल ईयर ऑफ देयर ग्रेजुएशन कैन आल्सो अप्लाई, हाउएवर दे मस्ट possess essential qualification on or before the cut off date। ठीक है, तो ये तो उनकी बात हो गई। अदर पोस्ट एक्सेप्ट इनके लिए नहीं है, अभी हम इनके बारे में पढ़ेंगे। ये जो हमारा मेन क्राइटेरिया है, ये जो बहुत सारी इसमें पोस्ट आती हैं जो मैंने दिखाई थी आपको, हम इन पोस्ट का देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर एंड असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। इसके लिए क्या चाहिए, एसेंशियल क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन यहाँ पर आ जाती है कि आप चार्टेड अकाउंटेंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, और मास्टर इन कॉमर्स, मास्टर इन बिजनेस स्टडीज, और मास्टर इन बिजनेस।
एडमिनिस्ट्रेशन एंड बिजनेस, मास्टर इन बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है, ये आपकी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है इसके लिए। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रोबेशन डायरेक्ट रिक्रूट्स शैल बी क्वालिफाई फॉर द सबऑर्डिनेट ऑडिट अकाउंट सर्विस एग्जामिनेशन इन रिस्पेक्टिव ब्रांचेस फॉर द कंफर्मेशन एंड रेगुलर अपॉइंटमेंट एज अ असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर एंड अकाउंटेंट ऑफिसर। बेसिकली आपका ये चीज थी मुझे इंपॉर्टेंट बताने के लिए कि आपका क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए डबल एओ के लिए, ठीक है। तो दिस इज फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। अब देखो इसमें मेन क्या चीज हो जाती है कि इसमें बैचलर डिग्री वाली भी चल जाएंगी, मगर इसमें क्राइटेरिया क्या है कि एटलीस्ट आपने 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स एट 12th स्टैंडर्ड। अब देखो आपके 12th में मैथ्स में एटलीस्ट 60% आए हों, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे बताती हूँ कॉमर्स वालों के लिए, कुछ बच्चे होते हैं जो विद मैथ्स होते हैं एंड विदाउट मैथ्स होते हैं। तो जो विदाउट मैथ्स वाले होंगे उनके लिए ये नहीं होगा, उसके लिए दूसरी क्राइटेरिया और वाला भी है कि आपने बैचलर डिग्री में, मतलब अपनी बीकॉम में, या फिर जो कोई इकोनॉमिक्स वाले हैं, ठीक है, उन्होंने विद स्टैटिस्टिक एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल, ठीक है, आपकी डिग्री लेवल बैचलर डिग्री में आपने स्टैटिस्टिक एज अ सब्जेक्ट पढ़ा हो, अगर उनके पास कॉमर्स में मैथ्स नहीं थी, ठीक है, एट 12th। जिनके पास 12th है तो उनको तो फिर अपनी बैचलर डिग्री में स्टैट्स वाला क्राइटेरिया चेक ही नहीं करना है, सिंपल उनके पास अपनी ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए और प्लस उनके 12th में मैथ्स में 60% आए हुए, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, इसमें दो स्टेजेस होते हैं, एक प्रिलिमिनरी, एक आपका मेन एग्जामिनेशन होता है। तो इस तरीके से आपका डिटेलिंग हम आप प्रोसीजर आगे देखते हैं कि कैसा एग्जाम पैटर्न आएगा। सो अब हम एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं, आपका टीयर 1 टीयर 2। टीयर 1 के अकॉर्डिंग आपका क्या है, जनरल पेपर आएगा जिसमें आपकी रीजनिंग, एप्टीट्यूड, इंग्लिश एंड अवेयरनेस। तो ये आपके क्या आएंगे, 2-2 नंबर का, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा आपका, ठीक है। आपको 60 मिनट्स के अंदर ये क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है। यहाँ पर टाइम बाउंडेशन वैसे तो ये मान लो आपके जो DSSP में हुआ था वही वाला टाइम मान लो, क्योंकि आपको जनरल पेपर में आप लोगों को ये मान लो कि 1 घंटा होता है, मगर कम टाइम लगाना था, मगर यहाँ आपके पास पूरा 60 मिनट्स होगा अपना ये करने में। इंग्लिश, हिंदी, हिंदी नहीं है यहाँ पे, इंग्लिश और GS जल्दी हो जाता है, टाइम लेता है ये। तो उसी हिसाब से अपना टाइम मैनेजमेंट करना, मॉक टेस्ट लगाओ, प्रैक्टिस करो, एक एक कंसेप्ट को काफी टाइम में अच्छे से क्लियर करो, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, अपना जनरल पेपर का एक एक टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं, साथ में अपना स्टैटिस्टिक का एक टॉपिक कर सकते हैं। आप अगर अभी से तैयारी करेंगे तो आपका इजीली सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। लास्ट मंथ प्रिपरेशन के बेसिस पे प्लीज मत रहिएगा, ठीक है। पेपर 1 क्लियर करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तभी आप आगे के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। अब आते हैं यहाँ पर कि इन दिस फेज 2 एग्जाम आर कंडक्टेड ऑन द सेम डे, द डिटेल्स ऑफ द टीयर 2 एग्जाम आर लिस्टेड बिलो। लिस्ट Merit list will be prepared on the basis of overall performance of the candidate in tier 2 examination only, ठीक है। जो मेरिट लगती है खाली जो आपका टीयर 2 मतलब जो दूसरा एग्जाम होगा उसके बेसिस पे लगती है। टोटल ड्यूरेशन आपके पास 2 घंटे 15 मिनट होते हैं फॉर पेपर 1 एंड 2 hours फॉर पेपर 2 एंड 3 ईच। 2-2 घंटे आपका पेपर 2 और पेपर 3 के लिए लगते हैं। अब क्या क्या है, तो जब हम पेपर 1 की बात करते हैं 2 घंटे 15 मिनट दिया जाता है। पहले में आपका आता है मैथमेटिक्स, ठीक है, और रीजनिंग एंड GS, 1 घंटे का टाइम ये है, ठीक है। ये आपके क्वेश्चंस हैं यहाँ पर टोटल, ये पूरा मार्क्स कितना सिस्टम होगा ये सारी चीजें मेंशन है। नेक्स्ट आपका आता है सेकंड पेपर, जो मतलब इसमें पार्ट होगा वो भी 1 घंटे का, जिसमें आपका इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस है, ठीक है। देखो इसमें टाइम अच्छा खासा आपको मिलता है। उसके बाद आपका इसमें आता है कंप्यूटर की नॉलेज बेस्ड मॉड्यूल होता है, ये आपको करना है। तो ये बन गए यहाँ पर आपका एक पार्ट। इसके अंदर फिर आपकी एक जो इम्पोर्टेंट चीज है, डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद आपका पेपर सेकंड होता है, ये पेपर 1 हो गया। पेपर सेकंड होता है स्टैटिस्टिक का। स्टैटिस्टिक में पेपर 1 एंड पेपर सेकंड एज अबव। इसमें जब आप देखो मेरिट लगती है, जो AOA की क्लियर कर पाएगा वो पेपर 3rd दे सकता है, जो JSO की क्लियर कर देगा वो पेपर 2nd दे सकता है, जिसके दोनों हो गए, दोनों कट ऑफ में आ गया तो वो दोनों एग्जाम दे सकता है। ये तरीका होता है, और पेपर 1 दोनों में आएगा, ठीक है। मतलब 2 घंटे 15 मिनट दोनों पेपर के साथ। अगर कोई JSO का दे रहा है तो उसको पेपर 1 भी देना होगा और अपना JSO का पेपर 2nd देना होगा। टाइम इनके इतने इतने इन्होंने मेंशन किए हुए हैं। अगर उसने अपना AAO की कट ऑफ मेरिट क्लियर कर दी तो उसके लिए एलिजिबल हो गया, तो वो पेपर 3rd दे सकता है, ठीक है। 2 घंटे मिलेंगे आपको स्टैट्स के क्वेश्चन के लिए, 100 क्वेश्चन होंगे आपके, 2 नंबर के 200। देखो यहाँ पर बहुत अच्छा है कि आपको स्टैट्स के लिए अच्छा खासा टाइम मिलेगा, क्योंकि स्टैटिस्टिक में और प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं।
आप लोगों ने जेएसओ के क्वेश्चन पेपर देखे होंगे, मेरे को ऐसा लगता है कि आपको टेक्स्ट बुक पे आपने देखा भी होगा कि बुक्स ये इसके जेएसओ के ही सीजीएल के क्वेश्चन पेपर अवेलेबल थे, इसी के प्रैक्टिस पेपर थे। तो मैंने बोला भी था कि अगर प्रैक्टिस करनी है स्टैट्स की तो वहां से कर लो, और अगर आपने वो देखे होंगे तो उसमें थ्योरी इतनी नहीं है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज्यादा है स्टैटिस्टिक के, इसलिए मुझे वो पेपर बहुत पसंद है। क्योंकि वहां इस पेपर में क्या होता है, स्टैट्स की प्रैक्टिकल हो तभी तो स्टैट्स है, तो उसमें वहां पे वो एडवांटेज है। बाकी अब और पता नहीं कि वो भी अपना कुछ स्टैंडर्ड चेंज कर दे, मगर वहां पे आपको एक प्रेस्क्राइब क्या है सिलेबस गिवन है, वो अभी हम चेक करेंगे। अब आपका आता है जनरल स्टडीज, ये आपके डबल एओ के लिए है। इसमें पेपर 1 और पेपर 2 एज अबव, एंड फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, तो आप तीनों भी दे सकते हैं। ठीक है, 100 क्वेश्चन होंगे 2 नंबर का, एक क्वेश्चन होगा 200 टोटल मार्क, इसमें फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स आए। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा सिलेबस। तो यहाँ पर देखो स्टैटिस्टिक के लिए क्या क्या सिलेबस है। सबसे पहले भी वही आपका कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, यहाँ अंदर आपका एक सारा है। आपका डी ट्रिपल एस पी भी इसमें से क्वेश्चन आया था, एक हिस्टोग्राम वाला। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी देखो इसमें भी आया था। अब आप ये देखना कि क्वेश्चन आए थे, ऐसा नहीं है आउट ऑफ सिलेबस था। जो कुछ था एडवांस हर बार होता है कि एक टॉपिक ऐसा वो डालते हैं जिसको वो अगर उनके ऊपर है वो उससे थोड़े क्वेश्चन पूछेंगे या ज्यादा पूछेंगे। इस बार उन्होंने बहुत सारे पूछे थे। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का पार्ट है, डिस्पर्जन एंड आपके मेजर ऑफ डिस्पर्जन, कॉमन मेजर ऑफ डिस्पर्जन, ये सब आया है। स्क्यूनेस एंड कीटोसिस आपका डी ट्रिपल एस बी में भी आया था, एंड आई गेस शायद इसमें से भी क्वेश्चन आया था। कोरिलेशन रिग्रेशन इसमें से भी आया था, मल्टीपल रिग्रेशन से आपका क्वेश्चन। ठीक है, आपके इसके अंदर देखो उन्होंने क्या क्या दिया हुआ, देखो मेजर ऑफ एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट, ये हम लोगों ने किया हुआ है। मल्टीपल रिग्रेशन देखो हमने बस प्रैक्टिकल बेसिस पे देखा था ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम। देखो मल्टीपल रिग्रेशन में आपके डी ट्रिपल एस में इसमें क्वेश्चन आए थे, थ्योरी भी आई थी इसमें से। थोड़े डीप मतलब था सिलेबस वही, बस बात यह है कि कितना डीप किसी ने पढ़ा हुआ है। काफी बच्चे हैं जिन्होंने अच्छा पेपर दिया भी है, उनके अच्छे नंबर बन भी रहे हैं। बाकी अब कट ऑफ आएगी तो उस पर देखा जाएगा। मल्टीपल पार्शियल कोरिलेशन फॉर 3 वेरिएबल्स ओनली, ठीक है, ये आपका टॉपिक है जो आपको करनी है। नेक्स्ट आता है आपका प्रोबेबिलिटी थ्योरी, यहाँ पर से भी डी ट्रिपल एस बी में आया था, तो आप लोगों को ये भी आता होगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंपाउंड प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, बेस थ्योरम एक्सेट्रा। अब आता है रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जेएसओ का फेवरेट टॉपिक है ये। जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आप देखेंगे रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में से वो काफी क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है ना, डीपली। अब हमें क्या करना है, हमें पढ़ाई स्टार्ट करनी है, तो मैं देखूंगी आपका एक इंडेक्स नंबर से हम स्टार्ट करेंगे। इंडेक्स नंबर अभी मैं इसमें से दिखाऊंगी जो आपके क्वेश्चन आए थे इंडेक्स नंबर में से वो किस बेसिस पे आए थे, और एक हम रैंडम वेरिएबल को स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, एक एक नॉर्मल चीजों से पढ़ेंगे कि ये करेंगे एक मंथ में आपका इंडेक्स नंबर और रैंडम वेरिएबल ये 2 टॉपिक हो जाए। और देखो ये ऐसा नहीं है कि जो टॉपिक्स हमने पढ़ लिए हैं, अगर डी ट्रिपल एस पी में दोबारा कोई एग्जाम देगा स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के, तो ये नहीं है कि इस बार वो लीनियर प्रोग्रामिंग नहीं पूछा तो अगली बार नहीं पूछेंगे। हमें करके सब कुछ जाना होता है, हम कोई भी टॉपिक छोड़ नहीं सकते। बल्कि उन्होंने जो नया ऐड किया है हमें पुराने के साथ वो भी पढ़ना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम जाओगे कुछ फिर दोबारा नया आएगा, ऐसे ही वो टॉपिक्स बढ़ाते रहते हैं। सैम्पलिंग थ्योरी आता है, सैम्पलिंग थ्योरी के आपके काफी क्वेश्चन डी ट्रिपल एस पी में भी आए थे। ठीक है, तो सैम्पलिंग थ्योरी में भी ना क्या होता है, जैसे आपका सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है विद रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट, उसका एक फॉर्मूला आया था, आप लोगों को याद होगा फर्स्ट शिफ्ट वालों को, 16 फैब में जो हुआ था। तो इसमें क्या होता है, थ्योरी के साथ इसमें कुछ अटैच इनकी प्रैक्टिकल नॉलेज भी होती है, वो भी करनी है। स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस आपका पॉइंट ऑफ एस्टिमेशन है, गुड एस्टिमेटर की प्रॉपर्टी है, एस्टिमेशन इंटरवल आपका काई स्क्वायर, हाइपोथेसिस एंड ऑल, ये सारी चीजें थी। ठीक है, डी ट्रिपल एस पी ने थोड़ा इस बार जो वो किया था डिसअपॉइंट, वो इसलिए किया था क्योंकि उन्होंने हाइपोथेसिस के कुछ इतने अच्छे क्वेश्चंस नहीं पूछे, उन्होंने रैंडम वेरिएबल छोड़ दिया, मतलब उन्होंने जो हॉट टॉपिक्स थे वही छोड़ दिए थे। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, ठीक है, आपका 1 वे क्लासिफाइड डेटा एंड 2 वे क्लासिफाइड डेटा, देखो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस आपको करना है, अनोवा करना है। उसके बाद आपका आता है टाइम सीरीज, कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज, डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रेंड कंपोनेंट्स बाय डिफरेंट मेथड्स, मेजरमेंट ऑफ सीजनल वेरिएशन बाय डिफरेंट मेथड्स। टाइम सीरीज का आपका लीस्ट स्क्वायर मेथड से क्वेश्चन आया था डी ट्रिपल एस पी में। ठीक है, आपको ट्रेंड लाइन बतानी थी। इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर में मीनिंग क्या होता है, प्रॉब्लम इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर, डिफरेंट फॉर्मूले, बेस शिफ्टिंग एंड स्पीसिंग ऑफ द इंडेक्स नंबर, इसका क्वेश्चन आपका शायद मेरे को ऐसा लगता है आया था। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर एंड यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर। सो दिस
ऑल अबाउट द स्टैटिस्टिक सिलेबस फॉर योर JSO। ठीक है, इसको आप करेंगे। कभी भी जब DSSP की वैकेंसी आएगी, आप प्रॉपर तरीके से आपके नोट्स सब कुछ प्रैक्टिस सब कुछ होगा, रिवाइज करेंगे आप, उसको दोबारा देना। ठीक है, वैसे तो मैं होप करती हूँ कि बच्चों का अभी क्लियर हो जाए, दोबारा देने की नौबत ही ना आए। ठीक है, कट ऑफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायद लो जाए, तो मे बी आप लोग सब जितने भी हैं जिन्होंने भी मेहनत करी है, अच्छे से पढ़ाई करी है, वो सब जरूर क्लियर करेंगे। अब आता है यहाँ पर AAO की बात करते हैं। ठीक है, दिस इज फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स, जनरल स्टडीज, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स। तो इसमें आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग आता है पार्ट ए में। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ये आपका पूरा ब्रॉड पूरा सिलेबस लिखा हुआ है। तो हमें अभी मेरे को अपने चैनल पे तो हम JSO पढ़ेंगे, दूसरा हम AAO की पढ़ाई करेंगे, हम फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस में आपका कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी आती हैं। यहाँ पे फाइनेंस कमीशन है, बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स है, इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स है, डिमांड एंड सप्लाई है, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन एंड डिफरेंट मार्केट। DSSP में आपने देखा होगा कि काफी इकोनॉमिक्स के, मतलब काफी नहीं, मतलब एक दो क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के भी उन्होंने डाले थे। दूसरा आपका इंडियन इकोनॉमी आता है, आपका मनी एंड बैंकिंग आता है। ठीक है, अब आता है ये आपकी लिस्ट कैसे होती है। कैंडिडेट क्वालिफाइड टीयर 1 फॉर अपीयरिंग इन टीयर 2, पेपर 1 एंड पेपर 2 एंड पेपर 3, जो कि आप 4th, दैट इज स्टडीज ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट्स एंड टीयर 3। मतलब ये पहली लिस्ट आई थी जो टीयर 1 क्लियर कर चुके थे, तो ये उनकी कट ऑफ लिस्ट है। ये सारे कैंडिडेट्स थे जिन्होंने पेपर 1 क्लियर कर दिया था, उसके बाद वो पेपर 2 या 1 के लिए क्या हो सकते थे, अपना JSO या फिर AAO के लिए कौन कौन एलिजिबल था, फिर उन्होंने फर्दर एग्जाम दिए थे। ये लिस्ट 2 आई थी। ठीक है, वो जो जो टीयर 2 के लिए एप्लीकेबल हुए थे और 3rd के लिए। उसके बाद ये एक और लिस्ट आई थी, अपियरिंग फॉर टीयर 2nd एंड टीयर 3rd। तो इस तरीके से कट ऑफ है, आप लोग देख लीजिएगा। अब हम नई कट ऑफ की, नई वैकेंसी की बात करते हैं। UKP PSC नोटिफिकेशन 2024, जिसमें 223 पोस्ट आई हुई है। इसको आप जल्दी कर लीजिएगा क्योंकि इसकी लास्ट डेट भी है 28 Feb। ठीक है, तो आप इसको फिल करें, इसमें वैकेंसी भी काफी अच्छी खासी है। ठीक है, तो इसमें क्या है, 7 Feb से इसकी स्टार्ट हो गया था, 28 Feb इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। इसमें आपका क्या क्या वैकेंसीज आई हैं, असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर क्लास 2, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, ये अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग कैटेगरीज वाइज, मतलब कैसे कैसे पोस्ट है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर आपकी एज लिमिट 21 to 42। तो यहाँ पर अच्छी खासी एज लिमिट है, तो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं इजीली। ये आपकी एप्लीकेशन फीस है। यहाँ पर इसका एग्जाम पैटर्न है, इन सेक्शन 1 आपको जनरल हिंदी और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के क्वेश्चंस होंगे, 100 क्वेश्चंस विद 1 मार्क पर क्वेश्चन। ठीक है, टोटल 100 मार्क्स का है, आपको टाइम है 2 घंटे। सेक्शन 2 है, इसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट होंगे 200 क्वेश्चन के, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, मैक्सिमम 200 मार्क्स और लास्टिंग फॉर 3 आवर्स। और दूसरा आपका एक कंप्यूटर टेस्ट होगा जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर है, 100 मार्क्स का, उसको 1 घंटा मिल जाएगा। तो पेपर अच्छा खासा पैटर्न है, एक बार पहले फॉर्म फिल कर लो, उसके बाद इसकी तैयारी स्टार्ट करेंगे क्योंकि इसका ही आपका एग्जाम जल्दी आएगा, एक आपका राजस्थान का एग्जाम जल्दी होगा। ठीक है, दोनों एग्जाम भी देते रहना, साथ साथ अपनी JSO की तैयारी करते रहना, AAA की तैयारी करते रहना। ऑल द बेस्ट। आई होप आप लोगों का, मैं होप करती हूँ कि आपका DSSB भी क्लियर हो जाए। ठीक है, जिन्होंने मेहनत करी है। ठीक है, चाहे क्वेश्चन थोड़े आउट ऑफ सिलेबस आए होंगे, मगर लेकिन आप 40+ स्टैट्स में लेकर आओगे। ठीक है, और कट ऑफ की चिंता मत करो, कट ऑफ इतनी हाई नहीं होगी क्योंकि मैक्सिमम बच्चों का मैंने यहाँ पर देखा है, जितने भी रिव्यूज आए हैं उनका पेपर अच्छा नहीं हुआ है, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल पूछ लिया, वो भी एडवांस लेवल थ्योरी आई थी। ठीक है, तो कोई बात नहीं, कट ऑफ हम यही एक्सपेक्ट करेंगे कि लो जाएगी, जैसा कि बच्चों के रिव्यूज हैं उसके बेसिस पे। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। ठीक है, तो अब मुझे बताइएगा कि किस किस बच्चे ने अप्लाई किया है इन वेरियस पोस्ट के लिए जो अभी आपकी आई हुई है, और आप लोग करिएगा क्योंकि आप लोगों की ऑलमोस्ट हाफ प्रिपरेशन तो कंप्लीटेड है। बाकी अपना पेपर 1 स्ट्रॉन्ग करें। ठीक है, पेपर 1 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप JSO और AAO तभी दे पाएंगे जब आप अपना जनरल पेपर क्लियर कर पाएंगे। तो ऑल द बेस्ट, बाय बाय, कल मिलते हैं, हमारे नया सेशन स्टार्ट करेंगे हमारे JSO के लिए, AAO के लिए, इनके टॉपिक्स करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।